कदर करो इस जन्म दी, बेकदरा ना रोना। एक दिन ऐसा आएगा, जाना मालक देखो ना। कल्या की सीलन में कील आए खोल, पल पल दे सागनो लेना मालक तो दान पुण्य ते सिमरन किना कीता कहना बोल। दास खजाना सिमरन वाजो तेरा की है मोल। बाणी श्री श्री 108 स्वामी ज्ञानदास गिरी जी महाराज शब्द गुरगद्दी पलौटा साहब जम्मू। तू बख्शे को दखल ना दाता, है तेरी रजाए। पुलनहार बख्शो चरण लाए। तू बख्शे को दखल ना दाता, है तेरी रजाए। पुलनहार बख्शो चरनी लाए। गुरु के साथ संगत जी हो, जिसको कि आगे आप सारे जानते हैं, श्री महेंद्र पाल जी जिन्होंने करो देवी आशा देवी जी अपनी संसारिक यात्रा पूरी करके गुरचाना में विचार ला दिया है। आज उन्होंने दसवीं के ऊपर काफी रिश्तेदार इकट्ठे हुए हैं, भैन सारे इकट्ठे हुए हैं उन्होंने याद में। और मैं करके सारे मालिक की जो रोजगार है वो हाजिर होइए, क्योंकि रोजगार बड़ी बड़ी चीज है। रोजगार रहांगे तो कुछ प्राप्त कर जाएंगे। अगर असं करते हैं ये सारी खोल है, जिसकी वस्तु सोई ले जाएगा दोस्त देखो दीजिए। जिनी चीज भी ले गया उन्हें भेजा ही वही सद लिया। ये जो सदा है वो संसार भी आए हर जीव वास्ते, हर जीव वास्ते है। रूहां का जो भुलेखा है वो बहुत बड़ा कारण है। हर रूह अपने आप को कहती कि मैं अभी बहुत चर जीना है, मेरी तो उम्र ही थोड़ी है, मैं अभी 100 साल जीना है। अभी उम्र थोड़ी है, मैं इन्ना चिर हो सकती है। ये भरम है। जी रूह सातों चल के बिछड़ गई है, यदि रूह कितनी होगी 50 साल घट तो घट 50 के 50 होगी। एक उम्र जानती थोड़ी है, लेकिन राजा है वो, मालिक भी रजा है।
मैं भुल्लड़ तू बख्शनहार है, ये तेरी रजा है। जो इंसान अपने जीवन में जिंदगी जींदे कई अनेका गलतियां विचरता है, लेकिन वो गलतियों को नजरअंदाज कर देता है। जे इंसान रोज तो गलती महसूस हो जाए कि नहीं मेरे को गलती हुई है, तो फिर उसको जो भी साडा भगवान है, परमात्मा है, ईश्वर है, अल्लाह है, वाहिगुरू है, जिन्हों भी असी मानते हैं, वो अगे खलो करके अपनी भुल को बख्शाना जिहड़ा है ये चंगी रूह की निशानी है। क्योंकि बिना गलती के कोई इंसान नहीं रह जाते। हर इंसान है गलती का पुतला, बख्शिया जाता ध्यान रखता जो पुतला। पुतला मतलब करना कह रहे क्यों रखो अपने जीवन को सोना बनाना, अपने जीवन का स्वाद लेना, अपने जीवन का आनंद लेना, अपने जीवन में सुकून प्राप्त कर बिना सतगुरु को नहीं लिया जा सकता। आनंद आनंद हर कोई आके आनंद सतगुरु से जाने। हर इंसान जिहड़ा आनंद लैण की गल तां करदा है, पर आनंद की प्राप्ति करता किथे है? ये आनंद की प्राप्ति करता दुनिया के पदार्थों, कारोबार, धीआं पुत्तां, ये उत्थे आनंद लभण की कोशिश करता, लेकिन आनंद नहीं। आनंद सतगुरां दे चरणां विच है। एक परमात्मा जो सच्चे पातशाह जी है, रूप तैयार किया ते तू चल दुनिया में जन्म लेना, तो जा जाके अपने कर्मां का नवेड़ा कर। लेकिन ये जो रूह है जानो तैयार नहीं है और अनेका ही मंगा मांग रही है परमात्मा जी को, पाने लगा रही है ना ध्यान दे। लेकिन इसको मैं नहीं पता कि जो तेरे इंसानी जामा मिल रहा है ये गुरु की कृपा है, परमात्मा की मौज है। तो शुक्र मना कि तेन 84 लाख जीवना दे तेन इंसानी जमा मिल रहा है और तू नार गाल में रहा है, तू की कर लिया, तू अनेका मंगा लिया। और परमात्मा जी भी कह रहा है, परमात्मा जी तुसीं मैनूं दुनिया में भेज रहे हो, मैनूं उत्थे बहुत कुछ चाहिए, मैनूं उत्थे पैसा चाहिए, कोठी बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, बैलेंस चाहिए, जायदाद चाहिए, संपत्ति चाहिए, जमीन पैली चाहिए। ये जो जो इस इंसान जो परमात्मा को मंगन दिया, परमात्मा की कहते जा कर देता, जा कर देता। दुनिया ने कुल मंगा मांगी और बीच लक्ष्मी जो है परमात्मा के लागी होती है, वो महाराज जी को पूछ रही है कि महाराज जी आप और की क्या है? तो परमात्मा की लक्ष्मी चुप कराते हैं, लक्ष्मी चुप कराते हैं, जान में बेतुम दसा होती है। तो प्यारे तो महाराज जी तो एरू जो संसार विचार है कुल दुनिया ने मंगा मांग करके जो सुख संपत्ति साधन सुख के साधन जितना जो तमन्ना रखती है, वो आशा रखती है कि मैं इसको सुख प्राप्त करा, वो कुछ चीजें जो परमात्मा को मांग रही है और परमात्मा उसको दे रहे हैं। आज एक कुल मंगा मांग के संसार में जन्म ले लिया
और परमात्मा जी लक्ष्मी ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਦੱਸ ਲక్ష్ਮੀ ਤੂੰ ਕੀ ਆਖਣ ਲਈ ਆਖਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ। तो उस वक्त गुरु तेग साध संगत जी ये वचन श्रवण करने वाले, सुन वाले ने, ध्यान च रखने वाले ने, जहन च रखने वाले ने, दिल च रखने वाले ने कि परमात्मा ने क्या से कि लक्ष्मी ये जो मेरे चरणों में है ये सुख कहते हैं। सुख ये बेशक दुनिया ने कुल मंगा मंग के लै गया, कुल समान लै गया मंग के, लेकिन भोला है, परम विच है, भुलेखे विच है, इसनों इन्हां विचों सुख नहीं मिलता। सुख जदों मिलना है इत्थों मिलना है। तो देख लो प्यारे गुरमुखो, पैसे वाले ने पूछ के देख लो, धीआं पुत्रां वाले ने पूछ के देख लो, कारोबार वाले ने पूछ के देख लो, कोई गिरह नहीं है, नहीं सब खुशियां हैं, सब चीजें हैं, लेकिन शांति नहीं, और सुकून और आनंद नहीं है। तेरे चरणों के विच बड़ा बड़ा सुख है, ताई ना तेरे चरणों की रहनी सदा सुख है। गुरमुखों को पूछ के देखो जिसने आनंद की प्राप्ति की थी, सदगुरु नानक सदगुरु को वो चीज प्राप्त की थी है जिस चीज का यह मनुख हकदार सी, वो हक सी नाम शब्द का। जितनियां वीरवा संसार में 5 भौतिक शरीर लेके आई हुई ने, 1,84 जून सवाई मानस को प्रवृत्ति बढ़ियाई, इस पौड़ी ते जो चरण चुके आए जाए जो पाई। ये पौड़ी का आखिरी डंडा है, तो चढ़िया हुआ है पौड़ी के ऊपर, ये आखिरी डंडा पार करना है। तो ध्यान रखना अपने उस धाम वाल, उस मकान वाल, उस महल वाल, उस सचखंड वाल, जो तेरा असली धाम है, असली मकान है। जे तू चढ़ के पीछे देखता रहे अपने कारोबार, अपने धीआं पुत्रां वाल, अपनी धन संपत्ति वाल, तां तू डिग पे ताई तेरे चरणों की रहती सदा सुखी। जो परमात्मा के चरणों में अपना ध्यान करता है, इस जन्म में आकर के अपने सतगुर के शब्द नाल जुड़िया रहता है, संगत नाल जुड़िया रहता है, सेवा नाल जुड़िया रहता है, वो इस लोक का भी सुख लेके जाता है और परलोक का आनंद भी मानता है। ये संता महापुरुषों को खुश हो जाता है, जो दिन रात दुहाइयां दे रहे हैं, दुनिया को समझा वाले, अपना वो अनुभव करा रहे हैं कि दुनिया के लोगों ये जन्म मनुखा है जो अनमोल है। आप जी ने शब्द भी सुने हैं, तेरी जिंदगी बड़ी अनमोल, कर लै गौर बंदिया। गौर किना चीजा दे है? क्या अपने जीवन में गौर है तेरी? तू आया जेड़ी करन कमाई लग माया पीछे, तो जेड़ी कमाई तू करन वास्ते आया है, तो होते माया दे विच खप खप के तो खजल खार हो रहा है। तेन भुलेखा परम जत चुकेगा नहीं। क्यों नहीं चुकेगा? क्योंकि तू अपना ध्यान इन चीजों वाल जोड़िया होया है। जो तेरा मनुख का धर्म बनता है, फर्ज बनता है कि मैं वापस अपने धाम में जाना है, अपने घर में जाना है। उस घर में जाके जो मैं कमाई करने वास्ते आया होया, मैं की जाके दसांगा। घर में कोई पूछेगा कि तू की करके आया, बाहरों की कमाई करके आया, मैं की करके दसांगा। इस करके प्यारे गुरमुखो, आज कमाई नाम की सेवा की भजन सिमरन की ये तेरे कोल होनी बहुत जरूरी है। पर टिकेगी किना दिलों दे विच जो खाली होए, जिन्हां विच जगह है। साडे विच जगह है नहीं है। साडा दिल तो बहुत भरिया होया है, बहुत भरिया होया है।
एक सन्यासी बाजार में गुजर रहा सी। एक दुकान ते रुक गया, किराने की छोटी दुकान सी, सामने डब्बे सजाए हुए सन। आखन लगा जी वो जो डब्बे रखे है उन्होंने डब्बिया की है, पहले डब्बे की है। आखन लगा ये नाम है, दूजे डब्बे की है ये हल्दी है, तीजे डब्बे की है कहना मसाला है, चौथे डब्बे की है मिर्चा है। जो आखिरी डब्बा सी कहना आखिरी डब्बे की है, कहना ये सतनाम सतनाम आना आखिरी डब्बे में सतनाम कहता की मतलब होया तेरा, कहता यदा मतलब अही दुकानदार का असूल है कि जिस चीज डब्बे की चीज खत्म हो जाए खाली हो जाए उन्होंने यह नहीं कहते कि खाली डब्बा, उन्होंने कुछ कहते सतनाम। ध्यान ये की है, इस सतनाम। सन्यासी बड़ा हैरान होया, सानू बड़ा हैरान होया कि सतनाम। संत महात्मा गल पकड़ते हैं, वो गल पकड़ के फिर अध्ययन करते हैं, चिंतन करते हैं, वो अपना ध्यान लगाने में कि ये क्यों रखे नाम सतनाम, क्यों क्या गया सतनाम। फिर वो विचार जोड़ा है जो अपने सतगुर के नाल साझा करते हैं, अपनी बंदगी नाल साझा करते हैं, सिमरन नाल सेवा नाल, फिर उहदे चों कुछ ना कुछ निकल आया। फिर निकले की विचों भाई जेड़े दिल खाली ने उन्हां विच सतनाम बसदा है। जिहड़ियां दिल खाली होण, दिल खाली होणगे ते जिहदे विच अगे भरिया है उहदे विच की होना है। साडा मन है, साडा दिल है। अज सारियां दी शिकायत है कि 40-40, 50-50, 60-60 साल होए नाम चलना जुड़िया है, भजन करते हाँ, सिमरन करते हाँ, पर गल नहीं बनती, कोई रिजल्ट दिखने नहीं मिलता है। क्यों ये गड़बड़ क्यों है? क्योंकि साडा दिल खाली नहीं है। साडे दिल में बहुत कुछ है, बहुत पढ़िया हुआ है। किसी धियां पुत्र बने ने, किसी कारोबार बढ़िया हुआ है, किसी चुगली नदी रखी है, कभी झूठ बैठा, कभी द्वेष बैठी है, कभी ईर्खा बैठी है, किसी ने बुराई बैठी है, ये भरिया हुआ है। तो सतनाम कितने बैठेगा? तो सारू अपना गल ठीक है, खाली दिला सतनाम बसता गया, जिस तरह खाली हृदय सतनाम। तो प्यारे गुरुमुखो, संता महात्मा भजन जिहड़े ने अनमोल होंदे ने, उन्हां बचनां दे विच सानूं कुछ मिलदा है अगर जे असीं ध्यान करिए। अगर असीं अपनी तवज्जो अपने लिए कभी पेन लै करके, पर साडा कभी ध्यान नहीं है, ये एक पासा रखा हुआ है, एक फॉर्मेलिटी तौर पर रखा हुआ है। दिल च चीज तो यह देखने वाली है, चिंतन तो यह चीज करने वाला है, लेकिन अभी चिंतन करते हैं दुनिया की पदार्थ, दुनिया की करोड़ कमैया, जिस करके असी रह जाते, परमात्मा तो दूर हो जाते हैं। अपनिया वो जिहड़ियां चीज़ां जो असी लैण वास्ते आए सी दुनिया के उपर, बंदगी दियां, भजन सिमरन दियां, वो चीज़ां तो बहुत दूर रहते हैं। शुक्र गल्लां बहुत असी करते हैं, जिस तरह लाइसेंस ले लें, गड्डी चलाने नहीं आती है, लाइसेंस बन जाता है। इस तरह असी नाम लैने पर नाम नहीं करते, पर ये किसी का धोखा नहीं है, किसी का नहीं है, कोई वो नहीं है, किसी का कोई दोस्त नहीं मिल रहा है। ये जो तुम ये लेके बैठा हुआ है, ये तेन अफजाना तेरे पे है, तू काम किया ही नहीं होता। अगर तू लैके बैठा भी नहीं है नाम शब्द, कदे तो तेरे चिंतन होएगा, तू बढ़ाएगा, लेकिन तू नहीं, तेरे ध्यान ही नहीं उस पास है। जिसका प्यारे गुरमुखो, जो नाम लैके गुरु की रजा विच रहिंदा है, पहले शब्द यही आया कि
मैं भुलर तो बख्शनहार, ये तेरी रजा है। अगर भुलर करके बंदा रजा में रहना सीख जाए कि नहीं मारना मेरे को थोड़ी, मैं तो तेरी रजा हर वक्त गुजारा करते पाशा मैंने पिछाना था, मैं भुल रहा था। जो ये गल सुन के परमात्मा बख्श देता है, पूरी रजा आसान पा लेता है। चलो ठीक है, ये तेरी रजा तो मैं भी तेरी रजा तेन माफ कर देता। जो फिर रजा विच रहना शुरू कर दिंदा है, ते प्यारे गुरमुखो जो रजा विच रहना, ते महाराज शब्द कहंदा है रंगा जो रजा दे विच तैनूं प्यारा लगे। जो परमात्मा की रजा में जरूर रहती है, परमात्मा को प्यारी लगती है। और कितने कोई भी है रजा विच रह के रहंदा, जो रजा दे विच तैनूं प्यारा लगदा, रस्ते रूहानी पैके तेरे तक पुजदा, रस्ते रूहानी पैके तेरे तक पुजदा। कुछ सकदा नहीं पंडित मुलाकाजी, कुड़ी च भावें कख ना रहे, रहना रब दी रजा विच रह, रब दी रजा विच रहंदा है। और दुनिया के प्रकार का ध्यान नहीं कर रहे मेरे कोई है या नहीं, क्योंकि सानू तो चिंतन ये जी चीज नहीं है, सारा ध्यान इसे बार बार दिखा है। ये साडी रजा है, ये साडा फितरत है। इसके प्यारे गुरमुखो, जो है बड़ा कुछ है, जो है बड़ा कुछ है, इस दिन अपना जीवन चला, जो है बहुत कुछ है। ये रजा विच रहांगे तो परमात्मा साडे गुनाह पाप जो साडे प्रारब्ध जितने भी हैं, संचित कर्म हैं, चलाएमान कर्म हैं, ये सारे हौले हो जाएंगे। असीं हौले हो करके ही परमात्मा के घर अपनी उडारी ला सकते हैं, सुर तो शब्द दे मिलाप के घर। पर हौले होवांगे तां लावांगे ना, असीं ते कर्मां ते वधे होए हैं, और कर्मां तो हौले होना है। तो सत्संग विच आओ, बैठो, विचार करो, अपने ध्यान सतगुरां दे चरणों में नतमस्तक होकर टिकाओ। जदों कोई रूह वाकई दिलों हो करके नतमस्तक होती है गुरु चरणों के विच, गुरु चरण किहड़े होंदे ने, गुरु चरण किहड़े होंदे ने, ये अभ्यासी नूं पता है। जो नित नेम विच अपना अभ्यास करती है, उन्होंने पता नहीं गुरु चरण किहड़े। सत्संग कोई भी होवे, किसी भी पंथ का होवे, संत का होवे, अभ्यासी वो चरणों की प्राप्ति कर लेती है। वो चरण जिहड़े ने सब होते उन्होंने लैंदी है, वरना सानू नहीं लभदे। सानू इहो लगता है कि फलाने का सत्संग है, ये तो फलाने का सत्संग है, 20 विच कमियां कढणगे, आते फलाने का है। लेकिन जो नितनेमी अभ्यासी रूह है ना, वो अपने सतगुरां दी चरणों को लभ लैंदी है, और उसदे विच नमस्तक हो जाती है, और सत्संग का फैलाव आ जाती है। सत्संग का फैलाव कौन करते हैं? खोत खोत मूसा मर गया, मौज लई भुजंगे ने, भुजंगा कहते ने साहब, मूसा कहते चूहे। और चूहा जेड़ा बेचारा वो खोद खोद के रोड करता, रोड बनाता बेचारा अपने रहन वास्ते। बाद की होता है, खोद खोद मूसा मर गया, मौत लई भुजंगे ने। और सापे आंदा नाले चूहे ने खा जाता, नाले ਉਹਦਾ ਘਰ ਬਣ ਲੈਂਦਾ, ਮੌਜ ਸੱਪ ਲੈ ਖੋਦ ਖੋਦ ਮੂਸਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੌਜ ਲਈ ਭੁਜੰਗੇ ਨੇ। ਸੀਂਚ ਸੀਂਚ ਮਾਲੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੌਜ ਲਈ ਭਵੰਗੇ ਨੇ। ਭਵੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਵਲੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬੂਟੇ ਦੀ। ਉਸ ਮਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਗੋਡੀ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਬੂਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਫੁੱਲ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਭਵਰਾ ਆਂਦਾ, ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਰਸ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ। ਸੀਂਚ ਸੀਂਚ ਮਾਲੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੌਜ ਲਈ ਭਵੰਗੇ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਜੋੜ ਕਿਰਪਨ ਮਰ ਗਈ, ਮਾਇਆ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕਿਰਪਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਜੂਸ ਨੂੰ। ਮਾਇਆ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕਿਰਪਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੌਜ ਲਈ ਬਰਤੰਗੇ ਨੇ। ਕੰਜੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਬਾਕੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਦਾ ਮੌਜ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਮੌਜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। जोड़ जोड़ किरपन मर गया, मौज लई
पतंगे ने खप खर के दुनिया मर गई, मौज रही सत्संगे में। दुनिया खप खर के मर रही है, कमा कर रही मर रही है, पर मौज जाएगा सत्संगी बड़ा। तो दुनिया के काम भी करता है और सत्संग के हाजरी पढ़ता है, हाजरी पढ़ के भजन भी कमाता है, तो गली गली सेवा भी कमाता है। इस करके प्यारे गुरमखो आओ सत्संगियों का जीवन जिए, सत्संगी का जीवन जिए और सत्संगी निर्वैर हो गए, सत्संगी अभ्यासी हो गए, नितनेमी हो गए, सेवादार हो गए। तब देखो तो जीवन में की आनंद आता है। असं मुख तो जरूर कहने पर करने में राजी नहीं है, और करते हाँ करे करते हाँ दुनिया की खातर। दुनिया की खातर मतलब कि दुनिया अपने आप को बाहर चुकने वास्ते। आप देखते हो, महसूस करे आप डेरे गुरुद्वारे सत्संग जाके जाने सेवा करते हैं, भांडे मारते, झाड़ू मारते, झोड़े मारते, जोड़े झाड़ते हैं, तो ध्यान करो जो गल सच्ची होवे तो महसूस करो कि जो अं झाड़ू मारते हैं तो ध्यान सारा झाड़ू वाल घट होता, दुनिया वाल घट होता, ज्यादा होता कि मैनू कोई झाड़ू मारता देखे, मैनू कोई भांडे मांजदा देखे, मैनू कोई जोड़े झाड़ता देखे। ये होती तो मैंने कुछ देखे भैन जी मेरी जाके सेवा करे लैंगे बड़ी बड़ी सेवा करी, ये सेवा बड़ा करता भाई होता है, ज्यादा पसंद है। लेकिन जो सेवादार होंगे होते लगन नहीं देते पता कि सेवा कर लिया, कौन कर लिया, एक हाथ करता दूजे को पता नहीं लगता, उन्होंने डबल मिलता है। जरा गुप्त सेवा जो पता नहीं लगता मिलता सेवा डबल मिलता, डबल मिलता तो उन्होंने भी जरा करता है। लेकिन जो इस तरह की सेवा पता नहीं लगता मिलता किसी को, परमात्मा खास रहमत वाल होती है। इस करके कार्यक्रम को इस चीज का ध्यान करें कि ऐसी दुनिया में कुछ नहीं करना, दुनिया नहीं कुछ होती, करो जो मर्जी करो, दुनिया की गल करनी ही करनी है, लेकिन परमात्मा खुश हो, साडा रह साडा खुश हो, साडा मुर्शद साडे ते खुश होवे, तां जो साडे ते रहमत करे, साडी बंदगी च, साडी भजन सिमरन च, साडी सेवा विच वाधा होवे, साडे ध्यान विच वाधा होवे, साडे ध्यान दा टिकाव हो जाए, साडा मन टिक जाए और सतगुरां दे चरणां विच अर्पित हो जाए। और जिस चीज दे असीं इत्थे हकदार हाँ परमात्मा जी दे मिलन दे, वो साडा मिलान जिहड़ा है हो जाए, हक बनता है। क्योंकि जो सिमर च बैठी रूह जी होती है, और सिमर च बैठी भी भी रजा होती है, रजा और रजा रह के किसी को नुकसान नहीं होया है, नहीं होया है। रजा बहुत प्यारी चीज है, मीठा मीठा आनंद होती है, गरीबी भी होती है, मुश्किल भी होती है, तंगी भी होती है, पर जिन्होंने अपने सतगुरु में विश्वास है, ये महाराज जी को रिश्ते नहीं रखना, तेरी माँ है, तेरी माँ है। देखो कितना हजार चला इंसान की सोच बनाई जाती है, सतगुरु ने चलना तो आशीर्वाद है। एक इंसान है और 3-4 हज़ार रुपया महीना कमाता, महीने का इन्ना ही होता, 4-5 हज़ार रुपया आजकल नहीं गुजारा होता, लेकिन 4-5 हज़ार रुपया जी कमाता है तो उन्होंने की करना चाहिए, कम से कम अपनी थां सच्चा तो हो गए। एक गुरमुख बंदा है 4-5 हज़ार कमाता है, और की करता है, वो अपना गुजारा करता है, तो फिर रब जी को कहने वाला बनता है, की बनता है, कहता रब जी ते पातशाह जी मैनू तुसीं 4 हज़ार रुपया महीना दिंदे, वो ये नहीं कहता कि फलाना बंदा था मैं मेहनत करता तो मैनू फल मिलता है, नहीं ऐ नहीं कहता, कहता रब जी मैनू दिंदे हैं, क्योंकि तंदुरुस्ती उहदे कोल है, हर चीज उहदे कोल है। मैं तंदुरुस्त हाँ तो तेरी कृपा दे नाल हाँ, जे तंदुरुस्त हाँ तो मैं दिहाड़ी ला सकता है, नहीं तो बीमार हो जाने तो कहना जाता दिहाड़ी। रब जी
मैनू तुसीं 4000 रुपया दिंदे हो, पर महाराज जी मैं तो ना इसका मिसयूज करता, ना मैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ शराब पीना, ना मैं सिगरेट पीना, ना मैं मच्छी मास करना, ना मैं जुआ खेलना, मैं कुछ नहीं करता। ये ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ मैं मिसयूज नहीं करता है, मैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ गुजारा करता है। तो सच्चे पातशाह जी मैं मिसयूज नहीं करता, मैं शराब नहीं पीता, बीड़ी से पीता, मीट शराब नहीं करता। जे तुसीं मैनूं इन्ने विच रखना चाहते हो तो तुहाडी मौज है। देखियो जे मैनूं तुसीं इन्ने विच रखना चाहते हो तो तुहाडी सच्चे पातशाह जी मौज है। ये परमात्मा सुनदा भी है और परमात्मा जी मुस्कुराते ने बार-बार अपने सिख दी वचन सुन के श्रद्धा करके अपने सिख ते बहुत मेहरबान होते, मेहरबान होते और अपनी रहमत, अपनी करम दी नजर, सतगुर दी नजर करम दे नाल उसनूं निहाल कर दिंदे ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। और कहते हैं जिसके कोल सबर संतोख है ना और दुनिया का शहंशाह होता है, सब तो अमीर आदमी, अमीर आदमी। और गुरु रविदास महाराज जी ने आख्या है कि जे को लोड़े परम सुख दिल रखे संतोख, रविदास जहां संतोख है बान लागे तो। इस रूह ने भी इस घर में सबर संतोख ने डेरा लाया हुआ है, वो घर आनंद नाल भरपूर है, खुशियां नाल भरपूर है, मौज विच भरपूर है और बंदगी सेवा दे विच भरपूर है। इस करके प्यारे गुरमखो ये दौड़ा खत्म होनियां, कद तक दौड़ लगाओगे असी, ये दौड़ एक दिन खत्म होनी है। और अपने जीवन का बैलेंस बना के जो चलती है, अपने लोग दे सुख भी प्राप्त करती है और लोग दे सुख भी प्राप्त करती है। क्योंकि लोग की खेती पर लोग की खेती में बड़ा फर्क होना है, बहुत फर्क है। जो लोग की खेती है ये कमाया, तो जो परलोक की खेती कमाया वो किन रहना है, किहड़ा तुहानूं फायदा करेगी। तो महाराज जी अपने वचनों में कह रहे हैं कि लोग की खेती जो उस टाइम है, आप जी ने हुणे ही झोना लाया है, जीरी लाई हुई है, लोग की खेती ये जमीन है जिस विच आप जी ने बीज बीजे झोने का, और झोना होएगा जो तुसीं वढनी है, तुसीं बेचोगे, वो जो अपने घर रखोगे खाने वास्ते, की होएगा एक दिन पा के चौल कोठी जो खत्म हो जाने हैं। जो फल प्राप्त किया तुसीं इस लोक की खेती का वो खत्म हो जाना है, लेकिन खेती कायम रहनी है। पहली उत्थे ठीक ठाक है, लेकिन उन्होंने जो फल किया होया प्राप्त तुसीं कीता वो खा लिया, मुक गया। पर लोक की खेती ये जो शरीर है, ये शरीर की जमीन है, इहदे विच तुसीं जो बीज बीजोगे, इधर जो तुसीं फल प्राप्त करोगे वो कायम रहेगा और खेती खत्म हो जाएगी। लोक की खेती कायम है, फल खत्म है, लेकिन परलोक की खेती खत्म है और फल कायम है। इस खेती विच बीजिया होया कोई भी नाम वस्तु जो है जिसकी प्राप्ति करके भजन सिमरन सेवा करते हो, उहदे राही जो फल प्राप्त होता प्यारे गुरमखो जुगा जुगा तक फलदा रहता है। दिंदा दे लैंदा थक पाए जुगा जगंत खाए खाए। ये परमात्मा की रह करके जो नाम दे बीज बीजते हैं अपनी परलोक की खेती के नीचे फल जुगा जुगा। ये मौका अनमोल जन्म जो सानू प्राप्त होया, जिसकी सानू कदर नहीं है, आप जी ने होने पे जिस पर जवान को शब्द सुने हैं, कदर करो इस लोक दी बेकदरा ना लो। बेकदरी असी कर रहे इस जीवन की, कदर करो इस जीवन की बेकदरा ना लो। एक दिन ऐसा आएगा जाना मार्ग देखो, वो दिन नजदीक आंदा जा रहा, आंदा जा रहा, आंदा जा रहा, रोज आंदा जा रहा, हौली हौली तुरया होया है, तुरया होया है और आपकी मौत नजदीक जा रही। आप कई बार बस सफर करते हो, खानपुर अमृतसर बहने हैं, बटाला बहने हैं, धारीवाल लगता है, अं अमृतसर की टिकट ली हुई है,
जो अंमृतसर लागे हो ना तो कनेक्टर आवाजा देना शुरू कर रहे हैं, अंमृतसर आ गया, अंमृतसर आ गया, अंमृतसर आ गया, अंमृतसर आ गया। रूह सचेत हो जाए जैन उत्तर आए, अंमृतसर नहीं आया तो ही लागे गए। अंमृतसर तो उत्थे ही जिथे है गए, उत्थे जिथे है गए, लेकिन की होया तुसी अंमृतसर लागे पहुंच गए हो, जिस करके अंमृतसर आ गया। असी सारे मौत के लागे जा रहे हैं, मौत 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 कर रहे ना, लेकिन मौत के कौन नजदीक जा रहा है, असी जा रहे हैं। दिन दिन उम्र कटेती जाती खबर नहीं अनजाना, राजे राणे वीर पकंबर लंबे जान किसान रोज तुरे जा रहे देख रहे। एक दिन ऐसा आएगा जाना मान फिर कलिया किसी लैन की ले आया कोल। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे बच्चा है, जवान है, औरत है, कुड़ी है, छोटा है, बड़ा है, मोटा है, कुछ भी है, ये सवाल तो हर एक को पूछा जा रहा है। अमीर हो, गरीब हो, किसी भी हालत में हो, लेकिन उसे तरस नहीं होना, किसी का रहम नहीं होना। इस गल ते होर चीज़ों ते रहम हो सकता है, पर इस चीज़ ते रहम नहीं होना, तरस नहीं होना। कोई दलील अपील नहीं करनी कि कलिया किसी लैन की ले आया बोलो भलिया तेन की लैन कलिया सी, तू की लैके आया है, इसका सवाल पूछना नहीं है। जिस प्यो ने अपनी जमा पूंजी खर्च करके तेन कनेडा अमेरिका में भेजिया होया या जो तू वापस आएगा, प्यो जो तेन देखेगा खाली हाथ, ना कोई टैची, ना कोई बोरी, ना कोई कच, ना कोई कर, ना बाबा, तू खाली हाथ होएगा तो प्यो ने पूछना नहीं तेनों है तो की लैके आया हो, तेरे मैं कितना खर्च किया ही सारी अपनी जमा पूंजी तेरे ते मैं लाहड़ी, तो तू लैके की आया, फिर की जवाब होएगा तेरे को। पर परम पिता ने पूछना तेन नहीं सिखाया, दसना तेन तू रोज रोज बैठेगा, पिता ने बनाया थोड़ा तेन उसका कले ना किसी लैन की ले आया कोल। महाराज जी कहते पल पल के हिसाब नूं लैना मालिक कोल। यह भी मत भुलेखा रखी, ये जो तेरा पल पल है ना गुजरता जा रहा, पल पल ये हिसाब है। तेरा सोची कि नहीं लखन का हिसाब होएगा या करोड़ों का हिसाब होएगा या रुपया का हिसाब होएगा या पैसे का हिसाब होएगा, नहीं। जो तेरा पल पल जिंदगी का गुजर रहा है, ये तेरे तो पूछा जाना है, तेरा हिसाब होना। की ले आया कोल, पल पल के हिसाब नूं लैना मालिक कोल। दान पुन सिमरन कितना कीता कहना बोल, और तू कीता कहना बोल, फिर ऐसे ते नजर नहीं रखनी महाराज ने। ते महाराज ने की कहना है, दान पुन ते सिमरन कितना कीता कहना बोल। दास खजाना सिमरन बाजो तेरा किया मोल। और जे तेरे पल्ले सिमरन नहीं होया, भजन बंदगी नहीं हुई तेरे पल्ले, तो तेरा मुल की पैना, कुछ मुल नहीं पैना। इस करके संत महात्मा का दुनिया ते आना मुबारक मनाया जाता है। तबारिकियां ते दिन मनाए जाते हैं, उन्होंने औखा स्नेहा जो परमात्मा ने घर का वो साढ़े सारे जीवन वास्ते लियाए ने। अज जो संगत में बह करके उन्होंने सुन लेंदा है, ये वो अपनी एक सतगुर के घर का स्नेहा जो मनुखों वास्ते आया होया है। संत महात्मा गुरु घर का परमात्मा के घर का स्नेहा लैके आते हैं, तुहाडे तक पहुँचाते हैं। और प्यारे गुरमुखो जो साडे लई साडा स्नेहा लैके आया है, वो स्नेहा जो सुन लो, और सुन कर जो स्नेहा उत्ते कर्म कर लो, काम कर लो। लेकिन अहीं सारे गिले शिकवे ते निरंतर चलते रहते हैं, करजा विच नहीं रहते। एक डाकी आया घर विच आया, फलाने की चिट्ठी आई है, वो कहली भाई चिट्ठी मैंने पढ़ने नहीं, तुम्हें पढ़ के सुना दे। उन्हें चिट्ठी खोली डाकिए ने, ते आप जाके मेरा फलाना फलाना जी जरा वो जिसे हाथ हो गया, मेरी मौत हो गई। जो डाकिए मारी में गाना कढ़न आ गई, मोया तेरे तू क्यों ले आया चिट्ठी, तू क्यों ले आया, तू आगे हजे फलान दिया। वो कहना मेरा की हुआ, मैं तो चिट्ठियां पढ़ना वा, जिसे सुनिया भेजिया वो सुनिया आया। आ साडा हाल तो कुछ इस तरह दिया।
ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਮਿਸਹੈਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ। ਰਜਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਰਜਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਰਜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਔਰ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਰਹੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹੀਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਗਾ ਤੇਰਾ ਵਰਨਾ ਹੀਰਾ ਜਨਮ ਅਨਮੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਗਾ ਤੇਰਾ। जितने संसार में संत महापुरुष आए ने, गुरु जी आए ने, अवतार आए ने, हर एक ने इस संसार के तेरे मनुष्य चोरे को अनमोल किया है। इसकी कोई कीमत नहीं। क्यों कीमत नहीं है? इस जो शरीर के इतने मालिक रहता है, ये रब का घर है। हरमंदिर ये शरीर है, ये रब का घर है। इस रब के घर में प्यारे गुरमखो खोज सके तो खोज लो। ये तो हम संतां काबल अपना मुक्त करने पैना है। ਸਰਨਾਉ ਦੇ ਸਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਦਾਤਿਆ। ਸਰਨਾਉ ਦੇ ਸਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਦਾਤਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਸ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਇਨਸਾਨ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। जिस दिन इसका श्वास निकल के ये मरदा हो जाना है, मरदा हो जाना है। भाग ये श्वासां दे विच कोई ऐसा है जो ये श्वासां नूं चला रहा है, जो श्वासां का पक्खा जिहड़ा खोल रहा, बंद कर रहा, खोल रहा, बंद कर रहा। आसी उस नूं मिलना जो साडा जीवन दाता है, जो सारा जीवन देने वाला है, साडे जीवन नूं चलाने वाला है। आसी कहदे आ पत्थरां दीयां मूर्तियां दे मगर सूरतां मूर्तां मगर पे हुए हैं। आसी देवी देवतियां मगर पे हुए हैं। कितने कितने पूजावां आसी रंभियां होईयां ने, कितने कितने दर पता नहीं कितने फरोश खड़े आ, कितों कोई सुख का साह नहीं मिलिया। जे कोई दुनियावी चीज़ मिल गई है तो हाँ कहने कि मिल गया सानूं, लेकिन एक दुनियावी चीज़ मिल गई है, दो और जाग जांदियां ने। कृष्णा आशा के उत्ते खड़ियां रहंदियां ने, आशा उत्ते खड़ियां रहंदियां ने, इशावां जिहड़ियां उत्ते खड़ियां रहंदियां, एक पूरी होंदी है, दो होर खड़ियां रहंदियां। फिर उन्होंने दोनों पूर्ण वाले पता नहीं कितने कितने वजह सवार होने हैं। महाराज जी कहते एक दाता होने देखते एक तो रब की परमात्मा की अल्लाह ईश्वर वाहिगुरू की तू पूजा करें या उसकी इबादत करें तो तेनों कितने बाहर जाने की लोड़ नहीं, तेन तेन तेरे घर में ही परमात्मा मिल जाता है। फकर आला कार्य बोला जिन देख लिया घर घर देख घर में पाया, खोल लिया ताला जो लाया। फकर आला कार्य बोला जिन देख लिया फकर आला ये जो घर है करा है। फकर अली फकीर बड़ी अवतार गुरु संत सारे इस घर के मालक हैं, सारे इस घर के निवासी हैं। आसी उन्होंने वचनों को सुनिए, उन्होंने वचनों को मनिए, मान करके जो मनांगे प्रेम और विश्वास के नाल ते आसी भी उस घर में जा सकते हैं, आसी उस घर के मालिक बन सकते हैं, आसी उस घर के बशिंदे हो सकते हैं। जिन्हें सतगुरु दास मालिक क्या बेगम बुरा चेहरे को ना दूर कर दो, क्योंकि कोई दुख नहीं है, कोई दूजा बीजा नहीं है, सदा हसदा रहता है। बेगम है, जो कोई गम नहीं है, इसे करके बेगम क्या है, कोई गम नहीं है। आओ सारे परमात्मा की बंदगी करके उस बेगम पर खैर और मुकर टिंगर ने तो बेगम पूरा इधर दुनिया से बनाया करते लोगों को पैसा करवा दे। ऐसे जी बेगम पूरा बनाना दो पैसे थानू इन्ने पैसे दो, वो पैसे वाले बेगम पूरा बनता ये दुनिया को पैसे लेने जाता आगे को लाख ले लिया, आगे को 50,000 ले लिया, आगे को इतना दुनिया के बेगम पूरा बना घर के बेगम पूरा बनता नहीं, पूरी बेगम पूरा बना पूरे भेजो सिर्फ की पैसा 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 तो समझने की कोशिश करें। जो बहनी गला करता ना तो नाम पूछ सकता ना तो हम किधर जा सकते, सच्ची गल जान लो। जो बहनी गला करता
पैसों की खातर लोगों ने कब्जे करने, ये करना वो करना करना। बाजियो जिंदगी बचा रहे हो अपनी, मुड़ के 84 च ना किते पै गए। बंदगी भजन वाली गल करो, सिमरन भजन वाली गल करो, अपने अंदर दे राह दसन वाले की परवाह करो। जो दुनिया की गल्लां कर करके थोड़ा टाइम से खजल कतल पार करता है, समा पैसा थोड़ा खराब करता है, मत गल करो। अपने अंदर की गल करो, अपने अंदर बेगम तो ऐसे जान की गल करो। वो रस्ता लभो तैयारी करो तो जो बेगम पर नहीं जाता है, वो रस्ता थोड़े अंदर है। तो बिना पूरे रैप पर तुम कोई मिल नहीं, पूरे जुगती ते पूरा रूप, दो चीज़ा, पूरी जुगती पूरा रूप, भाव के पूरा दसन वाला राह भी चंगा होवे, राह सुरक्षित होवे और दसन वाला भी टिकिया। ये किसी जाकर के तुहानू उस रस्ते तय करके तुहानू आपको महसूस हो जाए, जिसमें पूरा रैपर मिले, जिसने बंदगी करके अपने भीतर उस जान की कोशिश की, अपने आप पता लग जाता कि हाँ मेरा रास्ता ठीक है। और जो रास्ते तय करके फिर सत्संग श्रवण करती है रूह, सत्संग में जो निशानियां ने, उस राह दी निशानियां होंगी, वो निशानियां रूह फिर अपना रास्ता मारती है कि वाकई मेरे रस्ते में ये चीज़ आ गया सी। तो ये चीज़ा प्राप्त होती है रूह, तो जो अपने किसी को पूछने की लोड़ नहीं पैदी, वो नहीं मेरे सब ठीक हो सर जो अपने घर चले जाते, जो फिर परमात्मा में जाना। जो 84 तो पता नहीं कितनी 84 होंगे परमात्मा का देख दे, पता नहीं कितनी 84 जो बीत गए थोड़ा इंतजार करते करते परमात्मा और परमात्मा थोड़ा देखता है। सतगुर ने हमदर्दी तेरे करन उड़ीका शाम सवेरे, रास्ता है समझाया तेन बुआ क्यों नहीं खोलता, गुर भी ने कौन सहाय तेरा बोल क्यों नहीं बोल। कभी ख्याल कितना है गुरु को थोड़ा इंतजार कर रहे हैं, ख्याल नहीं किया, और गुरु थोड़ा अंदर बैठा थोड़ा इंतजार कर रहे हैं, बाहर से डेरे च बैठा नहीं है। बाहर से डेरे के जाओ तो जाके भाई कर दे, गुरु को तेरे को दिन आया करो, की लेना दो, भजन कराया करो, घर बह के बच्चों का ख्याल करो, अपनी जिम्मेवारियां समझो, जिम्मेवारियां समझे थोड़े कितने दे रहे हैं, मुड़ के आगे तो रहे गला करने हैं, की कह इतना नहीं था। परोपकार त्याग मेहर किसी ने करनी, साधु की कृपा द्वारा जो शिक्षा सानू प्राप्त मिलती है वो ही है। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੌੜਾਂ खत्म करता परमात्मा, जो पूर्ण रहबर है ना, वो ਤੁਹਾਡੀਆਂ दौड़ां खत्म करता। कभी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ डेरे आ के ਇੱਥੇ आओ फलाने का कब्जा करना है, फलाने का जाना है, फलाने का चंदे होना फलाने, वो ये नहीं करता ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਦੌੜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਕਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖ शांति ਦਿੰਦਾ है कि बैठो ध्यान लगाओ और अपने चढ़ाई चलो सतगुरु के नाम की तुर चढ़े मिलाते जाए, एक तरह कहता है। और जो सुरत शब्द की चढ़ाई करके अंदर पहुंचता है परमात्मा, फिर जिन्नी परमात्मा को खुशी मिलती है अपने सिख सेवक पे, यो मेरा आय प्यारा, ओ मेरा आय मित्र, जो हम सरी सो मित्र हमारा, कहो रविदास खिलाफ चला, ओ आय मेरा मित्र, ओ यो मित्र महाराज का जेड़ा अंदर अपने बेगुपरे जाता जाके महाराज ने मिलना, जाके बड़े अपने सलूट मारता जाके, फिर मजा आता ही जीवन वाकई खाना तो खाना भी चंगा है। किधे को ले है पावर भाव कि ये सोच है नाम बराबर सोच है, लेकिन सत्संग के माध्यम से रही आज मेरे चरणों की बेनती कर रहे हैं। मैं दासी को गल कहता है कि जे सुते हो तो जाग जाओ, जे जागे हो तो बह जाओ, जे बैठे हो तो खलो जाओ, तो जे खलोते तो तुर पो। ये हम तुहानू पता होगा तुहाडा सिमरन सुता हुआ है, बैठा हुआ है, खलोता हुआ है या तुरया हुआ, ये तुहानू पता होगा। इसका कि जिस भी हाल में हो अपनी मंजिल की ओर मुख करके तुर पड़ो, तुरया रहो, तुम करके सब संतोख जल के सिदका दे पार वेरे ठेलियां भी खांदे जाना, हिम्मत भी हार जाना, पावदर को पार जाना। ये साडा मुद्दा है, ये साडा निशाना है, ये साडा लक्ष्य है।
ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ नहीं है कि इन्ने टाइम से ही पार करना है ना। मन को भुलेखा करे कि मैं इन्ने टाइम से पार करना, कोई भी सीमा नहीं है। पता नहीं मौत का बुलावा कदों आ जाए और तेरी चलाई कितने होश शुरू हो जाए। इस करके अपने इस मौत के बुलावे तो आने तो पहला अपना ये लक्ष्य अपना ये सब जरा रूहानियत का ये तय कर। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। गुरु रूहानी शब्द का शुरुआत गुर सतगुर का रास्ता जान। गुरु का सतगुर के विचकार का पहला और उन्हें तय करना है। जरा गुरु तो शुरू होता तो सतगुर के जाके मुकना है। चाहे तुम कहो ये अपने दिल में ख्याल रखिए इसका, चाहे जितू मर्जी नाम शब्द ले आया, पर एक गल जरूर ध्यान रखनी, गुर रास्ता गुर सतगुर का रास्ता जान मालिक तेनों करे प्रवान। उदों मालिक की प्रवानगी चाहे ना जो तू रस्ते में तय करेगा। जिन्नियां मर्जी अरदासां बेनतियां करियो किसी ने नहीं पूछना पाओ। दुनियावी चीज़ां जो तुहाडे मन में है जो तुहाडी किस्मत है तुहानूं मिलणियां कोई रोक नहीं सकता। चाहे तुसीं हत्थ जोड़ के कई लोग मैं फलाने को प्राप्त की है, मैं फलाने को प्राप्त की है, फलाने का बेनती की, मैं फलाने का नहीं, ये सब एक बहाना लगना होता है। बाकी जो तुहाडी किस्मत तुहानूं मिलना है। नहीं तो कई बार देखा जी मैं केड़ी जगह नहीं जिथे नहीं गई है, मेरी ने किते सुनी देखा है शायद तुहाडे विच कोई रहेगा। मैं हर जगह गई, मत्था टेकिया, मत्थे के साथ रहे, लेकिन मेरी किसी ने सुनी नहीं सुनी। लेकिन जो सतगुर का आशीर्वाद प्राप्त करना है, जो कहता है कि ना तो से दोस्ती ना तो से कबीरा का बाजार में सबकी मांगे खैर, ना तो से दोस्ती ना ओ बंदा ओ परमात्मा सच्चे पातशाह जिन्हें ना दोस्त ना तो मित्र ना तो दुश्मन एक को ये सब आशी कोशिश करना ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਕਬੀਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਸ ਉਸੇ ਪੁੱਛਣਾ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆਇਆ, ਕਰਕੇ ਕੀ ਆਇਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਅ ਕਰੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਵੱਜੋ ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ और गुर सतगुर का रास्ता जान। मालिक तेनू करे प्रवान, मालिक ने तेन एंट्री दे दी आ जा तेन जानते भी सचखंड रास्ता दाते इन्हें का प्रवानगी होगी, एंट्री होगी तेरी। मालिक तेनू करे प्रवान, अगों लैन तेनू आया। आज जे कहते हैं मैंने बाबा गड्डी ते लैन आया, मैंने फलाने का लैना, मैंने ढीले का लैना है नहीं कई मारते गल्लां इस तरह ही है। महाराज जी आंदे प्रकाश रूपी गड्डी होंदी है, ਉਹਦੇ ਟਾਇਰ ਟੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰ ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਬਾਬਾ, ਕਾਰ ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਵਿਵਾਨ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਜੋਤ ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤੋ मालिक तेनू करे परवाना, को लैन तेनू ओ आया। भजन कर ला मना, क्यों दुख फिरे उठाया, क्यों दुखा का बोझ लैके तो तर तर करता रहना है। भजन कर मालिक दा, तेरे मिर्गा खेत उजाड़े, भजन कर गोर देना। मिर्गा तेरे खेत उजाड़ी जाते हैं, तू फिक्र नहीं कर रहा अपनी, और भजन तू मालिक का करता नहीं, घाटे से घाटा तेन पैदा रहा और तू समझना नहीं गया इस गल, क्योंकि समझाया ही नहीं किसी ने, तरीके नाल नहीं समझाया किसी ने, क्योंकि दुनिया को समझावन वाले आप समझ ना सके नहीं। हम साड़ी अं बड़ा समझाते हैं तो है ना, इतने बह गए नहीं अपने बड़ा फुले समा रहे कि मैं फलाना आएगा, मैं श्री श्री एक हजार आएगा, मैं फलाना फलाना, मैं कहते मैं जो फसे पे हाँ। इस करके तुहानूं ज्ञान की समझ नहीं आती, ज्ञान की समझ नूं आनी है जिहड़ा जुड़िया होंदा, जिहड़ा भिजिया होंदा परमात्मा के नाम की रंगत विच। साडे की हालात ने साडे वर्गियां दे, दुनिया को समझावन वाले आप समझ ना सके ने, ना इन्हां दा कोट गाना, ना गंगा ना मक्के ने। बिन पैसे दे कोई नहीं सज्जन, हाथां पैंदे धक्के ने। परसों चौथे बीती एक आई, महाराज जी देखो इतना है, मेरे बच्चे इतना है, इन्होंने कुंडली विषय है, देखो
मैं बीबी तू तो फलानी खा जानी है, की जानी है, महाराज को सुनता ही नहीं, कोई गल ध्यान ਨਾਲ सुनता ही साढ़े जी ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੈਸੇ ਜਿੱਤੇ 10,000 ਵੀ ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸਤੀ ਬਿਨ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੱਜਣ ਹਰ ਥਾਂ ਪੈਂਦੇ ਧੱਕੇ ਨੇ ਧੰਨੇ ਵਾਂਗ ਕਰੇ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਮਾਲਕ ਛੱਡੇ ਨੱਕੇ ਨੇ ਦਾਸ ਖਜ਼ਾਨਵੀ ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸੱਚਾਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ प्यार किहदे नाल बनदा है मालिक नाल मालिक नूं कित्थे देखिया जाता है क्योंकि गुरु नूं असीं मनदे आ सतगुरु नूं नहीं मनदे असीं गुरु तक सीमित आ सतगुरु तक कदे गए नहीं आ गुरु दा असली रूप की है निज स्वरूप की है शब्द स्वरूप की है वो तो तू देखना है गुरु भी कहना कभी मैं फलाना और तुसीं देखना बंदगी करके ਉਹਨੂੰ ਸਾਥ ਤੁਸੀਂ ਦੱਬਣਾ ਹੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਏਗਾ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਮੇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪਿਆਰ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭੀਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਰਾਹ ਖੋਲੇ ਨੇ ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਜੋ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਮੌਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੀਤਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੌੜਨਾ ਛੱਡੋ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪੋ जे नाम नहीं लिया तो अरदास मंत्र करो सच्चे पातशाह को ऐसा संत मिलाए जो मेरे मन की बातें मोड़े ऐसा कोई संत मिले जो मोड़े मेरे मन की बातें ये मन की बातें जो हैं ये असी अपने हवाले अपने हाथ में रखिए ये सतगुरु के हाथ में रखिए लेकिन मन ने अपने हाथ में रखिए इस करके उपदेश शास्त्र आगे गुरबाणी की कह रहे हैं मेरे ध्यान सब करना मलाओ तेरा दास मन के दास बने मन साडा नौकर से उसने राजा बनाया और उस राजे के अभी गाह बन के किहड़े मन दे फिर मन ने अपने काम करवाने जो चंगे लगते हैं और मन को दुनिया दी लगता जो बहुत प्यारियां लगदियां ने उन्होंने दुनिया के कामों में मन ने पा के रखना जिन्हों का गाह बनया रब के घर का राह नहीं दिसदा मन को भी जो शब्द की ठोकर मन जो सत्संग चाहता है कि चुप करके नहीं बहता है कई बीबियां देखियां भाई वेखे ने वो गल्लां विच मशगूल होंदे ने और परे बैठे होंदे ने उन्होंने सत्संग का कोई मतलब नहीं क्योंकि मन ने आण ही नहीं दिता उन्होंने अंदर ते जे आए गया तो चुप करके बैठा नहीं दिता हाँ हम तुसीं क्यों बैठे हो चुप करके बड़े शांत होकर बैठे हो पता क्यों बैठे हो क्योंकि रूह नूं असली खुराक मिल रही है और मन नूं चोट बज रही है मन नूं शब्द की चोट बज रही है रूह जिसने सफर करना अपने सतगुर का उसनूं तसल्ली मिल रही है उसनूं पावर मिल रही है उन्होंने शक्ति मिल रही है अपने घर की तैयारी कर रही है अज नूं सोचदे कि नहीं भजन छड्डना नहीं भजन करना है ये नूं सोचदे कि भजन शुरू करना है मेरा सुता होया भजन नूं जगाना है मेरा बैठा होया भजन मैं उठाना है मेरा उठिया भजन मैं दौड़ना है ये संकल्प मेरे नाल इस करके मन चुप है क्योंकि मन चोट बज रही है शर्मसार हो रहा है इसमें दुर्कार मिल रही है लानत मिल रही है कि तू की करता रहेगा तेरे दुनिया से आके जिस दुनिया के पीछे तू लगे हुआ है दुनिया में तेरा साथ कर जाना है एक पराया शहर है तेरा अपना शहर कितने हो है उसकी तैयारी कर उसका देख और जिन्होंने लाश लग जाती गुरु महाराज दर्शन की प्राप्ति हो जाती है और मन सिद्धि होकर फिर तुर पैंदे नहीं सिद्धि होकर अपना करते हैं मैं दुनिया झूठा दुनिया का प्यार कर रहा झूठे घर च रह गया नहीं दावे कूड़ दे बनता रहा मैं नहीं मेरा घर कोई हो रहा फिर वो घर के गीत गाना शुरू करता है झूठे आंसू घेरदा है दुनिया की खातर आंसू घेरदा है झूठा रोंदा है
ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੀ ਆਸਾ ਚਲੇ ਗਈ, ਕਿੰਨੇ ਰੋਣ ਤੇ ਝੂਠੇ ਰੋਣ ਲਈ ਐ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸਭ ਝੂਠੇ ਰੋਣ ਲਈ। कोई आशा नहीं रोता, रोता अपने आप ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਸਾਰੇ। ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੀ ਚਲੇਗੀ ਆਪਣਾ ਸਵਰੂਪ ਕਰਕੇ ਚਲੇਗੀ, ਇੰਨਾ ਸਾਥ ਹੈ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇਗੀ, ਇੰਨੇ ਸਵਾਸ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਖਾ ਲਿਆ, ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੇਗੀ, ਆਉਣਾ ਤੇ ਸੀ ਵੈਸੇ ਵੀ। ਚਲੋ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਜੋੜ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ये सारे के सारे जो करता हुई है, जो अरदास मांग चल रही है, ये सारा दाता से इस आत्मा में कई भुला चुका माफ होना। ये सारी की सारी संगत आज जो प्यार में बैठी है, सतगुरु के प्यार में बैठी है, उन्होंने निमित्त ये पाठ हो रहे हैं कि उससे चल सारा श्रेय लिया कृपा करे। सारिया हाजिरियां प्रवान हो रही हैं, तो थोड़ी चुपता जी है बैठ के प्यार नाल सत्कार नाल सरल करनी लोगों को एक हाजरी यही है, सीधी की सीधी लाइव चल रहा परमात्मा का सीधी हाजरी परमात्मा जो तुम्हारा चुप है, जो तुम्हारा प्यार है, एक स्नेह है जो सतगुरां दे बचनां नाल वजिया होया है, इसे तो परमात्मा का हाजरी है। ये साडी को हाजरी नहीं है, साडी भी तुहाडे नाल हाजरी कर रही है। इस करके हम दास बल्लो बेनती बरलाप है दिगार ली, दास बल्लो बेनती बरलाप है दिगार ली। दास बल्लो बेनती बरलाप है एक बेनती, बरलाप रूहां कर रही ने जो वो प्यार में सतगुरु के दर्शन दिदारे भजियां होंगी भिजियां होंगी ने, और रोज बरलाप करदियां ने सतगुरु की याद में सच्चे पातशाह तेरे दर्शन की देखो और जिस दिन परमात्मा की याद में तुम्हारी हाथ में जो शुरू कर गया ना, जिस दे नैनी हर तन तेरे प्यार दे हजो रोंदे, ओ इंसान इस जग दे अंदर थां थां ते नहीं रोंदे। परमात्मा उन्हां रूहां नूं कदी रोला नहीं देगा, उन्हां नूं अपनी शरण विच रखेगा। इन्हां रूहां नूं जिस दिन हर तेरे प्यार तेरी याद में तेरे प्यार में इस आत्म में डुल गया परमात्मा याद में, परमात्मा रहम आला समुद्र वसालेगा पर तो हम अपनी शरण की प्राप्ति करा देगा, जिसे सुख आनंद है, मौज है, सुकून है। रास ना कोल खजान दे लिया जो हजार ने, रास ना कोल खजान पिता मेरे सतगुरु खजानगी जी महाराज जी गद्दी बलोड़ा साहब मालिक, जिन्होंने अपनी पवित्र बाणी दे विच ये बाणी सतगुरु खजानगी सच्चे पातशाह जी दी है। और मैं इसे दस दिया पूरे गुरु दी निशानी सचखंड विचों लियांदे गुरबाणी लाउंदे मंजिल मंजिल विच डेरे सब संगताइयां दर्शन तुसी दियो दर्श गुरु मेरे। पूरे गुरु दी निशानी हुंदी है बाणी। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे, बाणी कहे सेवक जन माने, प्रत्यक्ष गुरु ने स्तारे। प्रत्यक्ष गुरु ये बाणी किथों आती है? ये बाणी परमात्मा के घर चों आती है, जो परमात्मा के रूप गुरु होता है, जिन्हों असं सतगुरु कहने, जिन्हों शब्द कहने हैं, जो उस स्वरूप के रूबरू ये रूप प्रगट होती है, जा करके मिलती है, बड़ा बड़ा सफर है तय करके जाती है, उस दिन परमात्मा इसे खुश होता और इसकी झोली विच पानी भी प्रसाद पाता है। प्रसाद ये प्रसाद है पानी जो जाके बन रहा है। फुलियां पतासियां प्रसाद कहते हैं, असल प्रसाद ये बनता है पानी का प्रकाश होता है जो वह पान करदियां ने और अमृत बोली बोलदियां ने और अमृत वर्गा ठंड खा दिल विच पैदा है, सुकून मिलता है, आनंद मिलता है परमात्मा का। और याद आती है कि मैं इन्ना चिर होया संसार में चाहे भुली ना, मैंने अपने घर की तलाश में कभी की नहीं, मैंने याद ही नहीं किया कराया, मैं माया मन माया में खुली फिरती थी, मैंने किसी ने याद ही नहीं कराया। ये याद नहीं कराया कि आज याद करा दिता परमात्मा ने और अपने घर का मौका। हाँ इन्ना कुछ कहने आया, बोल गुरु महाराज